दोस्तों, विनू इंफोटेनमेंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो देश में बढ़ती महंगाई है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसका क्या असर होने वाला है हमारे आने वाले समय में। आज एक डाटा को रिलीज़ किया गया है जो डाटा की काफ़ी चौंकाने वाला है और ख़ास करके मोदी सरकार और आरबीआई दोनों के लिए एक सिरदर्द बनने वाला है। 3 महीने का जो इन्फ्लेशन सूचकांक होता है, जो जिसको आप महंगाई दर कहते हैं, वो 6.95% के आसपास है, जो कि बेहद ही चिंता की विषय है। और यह महंगाई सूचकांक जो है, ये महंगाई दर जो है पिछले 3 महीने से लगातार इसी स्तर पे बना हुआ है। जो इकोनॉमिस्ट है उनके लिए जो सबसे चिंता की विषय है वो यह है कि जो हेल्थ सेक्टर है और जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसमें ये इन्फ्लेशन कई महीनों से जब लगातार बनता है तो ये एक लिंगर कर रहा है, यानी कि ये एक स्ट्रक्चर्ड फीचर हो रहा है, और यानी कि ये महंगाई लगातार सतत बढ़ते रहेंगी। इसका जो असर है ये देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस चीज़ को कैसे सुधारा जाए, ये आरबीआई के लिए एक हेडेक बना हुआ है। आप जैसा कि जानते हैं कि आरबीआई जो कि आपके देश के पॉलिसी को रेगुलेट करती हैं, वो इन्फ्लेशन को बहुत सीरियसली लेती हैं और इन्फ्लेशन के लिए उन्होंने जो एक मैक्सिमम लिमिट लगा रखा है कि अगर देश को सही तरह से आर्थिक विकास करना है तो इन्फ्लेशन किसी भी स्थिति में 6% की सीमा को पार नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से इसने इस सीमा को ब्रीच कर दिया है, इस सीमा को पार कर लिया है, और इसका असर जो है पॉलिसी फ्रेमवर्क्स के ऊपर कितना पड़ रहा होगा ये आप सोच सकते हैं। ये जो इन्फ्लेशन है ये मुख्य रूप से जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर दिया गया है, जिसको कि आप कहते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं, उसके आधार पर ये ड्राइव किया गया है। और जो ये कंज्यूमर इंड्यूस्ड रेट होता है उस रेट में आमतया जो देखा जाता है कि जो कंज्यूमर क्या इस्तेमाल करता है, इसको आप जानें। सबसे पहले तो है कि आप दाल खाते हैं, अनाज खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तेल खाते हैं, मीट मछली खाते हैं, दूध लेते हैं, यही कंज्यूमर गुड्स कहलाता है। इस चीज़ की महंगाई रेट को ही, सब्जियां वगैरह होती हैं, इनको काउंट करके ये महंगाई रेट अराइव किया गया। यानी कि इस महंगाई का जो दंश है वो सीधे का सीधे हमारे और आपके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि आप रोज़ ही अपने पैसे को किस तरह से खर्च कर देते हैं इन सामान को खरीदने में, ये हमें पता नहीं चलता है। और जैसे चूहे कुतरती हैं उसी तरह से आपकी जमा पूंजी जो है वो कुतरी चली जाती हैं, और धीरे धीरे जब तक आपको पता चलता है आपकी जमा पूंजी का लुटिया गुल हो चुका होता है। तो इस तरीके से ये आरबीआई जो है इस चीज़ को जब देखती हैं तो आरबीआई अब नई पॉलिसी जब ले कर के आएंगी कि कैसे इसको नियंत्रण किया जाए, तो आरबीआई को, ऐसा इकोनॉमिस्ट का मानना है कि आरबीआई की जो पॉलिसी थी, जो फाइनेंशियल पॉलिसी थी कि किस तरह से इसको टाइट किया जाए, अब इसके लिए एक दूभर सी स्थिति आ रही है। और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ये जो जून में ये जब अपनी पॉलिसी को रिवीजन करेंगे, बेस प्राइस रिवीजन होगा। बेस प्राइस उस प्राइस को कहते हैं जिस पे या तो आप बैंक को देते हैं इंटरेस्ट या बैंक से आरबीआई इंटरेस्ट लेती है, दोनों ही कंडीशन को बेस प्राइस कहते हैं। बेस प्राइस का रिवीजन ज़रूर होगा और 2000 जून में आकर के ऐसा माना जा रहा है कि ये 0.5% से लेकर के 0.75% तक का रिवीजन होगा। और इसका सीधा का सीधा दुष्प्रभाव उन कंज्यूमर्स पे पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये रेट बदलेगा तो बैंक ये सारे रेट को बदल देंगी, और बदल देंगी तो इसका सीधा प्रभाव कंज्यूमर पे ये पड़ेगा कि अगर आप लोन लेकर के कुछ करना चाहते हैं तो उस स्थिति में आपको अब ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हालांकि जो आईआईपीए होता है, जो जिसको कि आप कहते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंडेक्स हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग को ट्रैक करती हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को ट्रैक करती हैं। और इसके अंदर जो मेजर इंडस्ट्री आती हैं उसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ आती हैं। ये कोर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कोल है, रिफाइनरी है, क्रूड ऑयल है, इसके बाद जा कर के आयरन ओर है, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है। सो आप कह सकते हैं कि देश की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगभग इसी के तहत आती हैं। इसका जो इंडस्ट्रियल आउटपुट होता है वो निर्धारण करता है कि देश किस तरह से विकास करे, क्योंकि ये बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें नेचुरल गैस भी इंक्लूड होता है। तो इस डाटा को जो इस बार ऑब्जर्व किया गया है एनएसओ के द्वारा, एनएसओ ने ये पाया है, एनएसओ ने इसको 77% वेटेज किया इस डाटा के आधार पे। तो उसने एक छोटा सा देखा है कि एक रजिस्टर हुआ है 0.8% का, हालांकि ये पिछले साल 3.4% कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और अगर टोटल हम आईआईपीए की ग्रोथ की बात करते हैं
तो वो लगभग 1.5% है, विच इज़ ए गुड साइन। लेकिन वो पिछले साल जो आपकी इंडस्ट्री बहुत पीछे चली गई थी, वहाँ से अगर आप देखें तो आप कितना अभी पीछे हैं प्रोडक्शन से। तो सरकार को पता है कि अभी हम इंडस्ट्रियल आउटपुट में उस ऊंचाई पे फिर से वापस नहीं हुए जहाँ हम खड़े थे, और वो ऊंचाई पे बहुत बड़ी ऊंचाई नहीं थी। अगर आप आर्थिक महाशक्ति बनना चाहते हैं तो आपको कई स्तर पे अपने में सुधार करना पड़ेगा। और अब हम लोगों को ये आप रफली सोच लें कि हमें 5 से 6% का ग्रोथ उसमें करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, अगर दूसरे क्षेत्र के बढ़ोतरी को देखा जाए तो माइनिंग की अगर हम बात करते हैं तो माइनिंग ने इस बार 4.5% का रिकॉर्ड ग्रोथ किया है। हर सेक्टर में कुछ ना कुछ बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन ये अगर आप विश्व में एक बड़ी देश बनना चाहते हैं तो आपकी अर्थव्यवस्था के जो मेजर्स होते हैं उसके आधार पे अगर इसको आप गणना करें तो ये कोई बहुत बड़ी उछाल नहीं है, क्योंकि ये उछाल कभी भी ऊपर जाती है और नीचे आ जाती हैं। आपको एक सस्टेन्ड ग्रोथ की ज़रूरत पड़ती है। उस लिहाज से ये ग्रोथ भी कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, लेकिन मोदी सरकार कोशिश कर रही है कि हर सेक्टर में कुछ न कुछ ग्रोथ बढ़े ताकि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आए।